हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सोने और चांदी की नदी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किशोरपुर नामक गांव में टीना और मीना नाम की दो सहेलियां रहती थी। एक बार मीना पानी लेने के लिए जंगल के एक कुएं के पास जा रही थी। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है, तो वो वहाँ रुक जाती है और कहती है, अरे अचानक से ये नदी यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो पहले कभी ये नदी नहीं देखी। इसका पानी कितना साफ है। क्यों ना आज मैं इस नदी से पानी ले जाऊं। मीना जैसे ही नदी के करीब जाती है, वो नदी मीना को अपनी तरफ खींच लेती है और घर में उसकी सहेली टीना उसका इंतजार कर रही होती है। ये मीना कहाँ रह गई? उसने पानी लाने में कितना वक्त लगा दिया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। ये कहकर टीना मीना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर टीना को मीना का घड़ा दिखाई देता है। अरे ये घड़ा तो मीना का है, पर मीना कहाँ है? वो अचानक से कहाँ चली गई? टीना ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पड़ा एक पत्थर बोलने लगता है। सुनो टीना, मीना को मायावी नदी ने खा लिया है। अब मीना कभी वापस नहीं आ पाएगी। इस जंगल में हर साल एक मायावी नदी आती है और जो भी उसके पास जाता है वो उसका शिकार करके वापस चली जाती है। क्या मीना को मायावी नदी ने खा लिया? अब क्या होगा? मुझे अपनी सहेली को वापस लाना है। प्लीज मुझे बताओ, मैं मीना को कैसे बचाऊं? मुझे कैसे भी करके मीना को उस नदी से निकालना ही होगा। एक रास्ता है मीना को वापस लाने का। आज रात में यहाँ से दूसरी नदी जाएगी, सुनहरी नदी। अगर तुम उस नदी को सोने और चांदी के दोनों घड़े दे दोगी तो वो तुम्हारी सहेली को वापस कर देगी। पर मुझे वो घड़े कहाँ से मिलेंगे? उन घड़ों के लिए मुझे क्या करना होगा? पहला घड़ा तुम्हें इस जंगल की परी के पास मिलेगा और दूसरा घड़ा तुम्हें इस जंगल की बुरी जादूगरनी के पास मिलेगा। अगर वो घड़ा लाने में तुम कामयाब होती हो तो तुम अपनी सहेली को बचा लोगी। मैं वो घड़े कैसे भी करके लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये कहकर टीना वो घड़े लेने के लिए जंगल की परी के पास पहुंचती है। परी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। प्लीज मेरी मदद करिए। मेरी सहेली मीना मायावी नदी का शिकार बन गई है। मुझे उसे कैसे भी करके वापस लाना है। उसके लिए मुझे वो सोने और चांदी के घड़े चाहिए। तुम शायद जानती नहीं, उस नदी से कभी भी कोई बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल की उस बुरी जादूगरनी के पास जाए। अगर मैं तुम्हें सोने का घड़ा दे भी दूं, पर तब भी तुम उस जादूगरनी से चांदी का घड़ा नहीं ला पाओगी। परी जी, मुझे अपनी सहेली को बचाना है, इसलिए मैं उस जादूगरनी के पास जाऊंगी और वो घड़ा जरूर लेकर आऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ।
ताकि तुम अपनी सहेली को बचा पाओ। शुक्रिया परी जी, अब मैं चलती हूँ। टीना वो सोने का घड़ा लेने के बाद जादूगरनी के पास जाती है। कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरा नाम टीना है। आज मायावी नदी मेरी सहेली मीना को अपने साथ ले गई। मुझे मीना को वापस लाना है, जिसके लिए मुझे चांदी का घड़ा चाहिए। तुम तो बहुत बहादुर हो, जो बिना डरे मेरे पास आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ और आशा करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी सहेली मिल जाए। जादूगरनी आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस घड़े के लिए। अब मैं चलती हूँ। उस मायावी नदी का आने का वक्त हो गया है। ये कहकर टीना उसी जगह घड़ा लेकर पहुँच जाती है और कुछ देर बाद वहाँ दूसरी नदी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर टीना कहती है, जादुई नदी, मैं तुम्हारे लिए दोनों घड़े ले आई हूँ। अब तुम मेरी बहन को वापस कर दो। टीना के इतना कहते ही वो दोनों घड़े वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह मीना आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टीना, मुझे इस जादुई नदी से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं कभी वापस नहीं आ पाती। कोई बात नहीं मीना, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी मुझे इसी तरह बचाती। अब चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।